18 मोर न्यूज़ 18 में मैं युवराज। मोर न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। अभी हम खड़े हैं मुंगेर जिला के हेडक्वार्टर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर, जहां की आप देख रहे हैं मेरे पीछे सीता माँ चरण है। इस कड़ी से जुड़े हुए हैं हम। मैं आपको यहाँ की कहानी से अवगत कराना चाह रहा हूँ। इतनी कड़े की ठंड के बावजूद मोर 18 की टीम बड़ी मशक्कत करके यहाँ पे पहुँची है। भारतीय इतिहास में और धार्मिक परिप्रेक्ष्य में ये सीता माँ चरण का मंदिर है। इसकी एक कहानी रही है पूर्व काल में। श्री रामचरितमानस हो चाहे महाभारत की हो, मुंगेर की धरती हमेशा यहाँ की धार्मिक ग्रंथों से और धार्मिक स्थलों से यहाँ पर अवस्थित है और धार्मिक धारणाएं मुंगेर में रहा है। मुंगेर की ऐतिहासिक धार्मिक स्तर से देखा जाता है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये सीता माँ चरण है। आदिकाल में आप देखेंगे होंगे कि जब माता सीता और भगवान श्री राम वनवास, जब रामायण के कथानुसार वो वनवास गए थे, 14 वर्ष की वनवास में थे, उस तत्पश्चात वनवास करके जब वो लौट रहे थे तो यही हमारे पीछे मुंगेर का महज, मैं कैमरा मैन को कहूँगा कि आप दिखाएं यहाँ से, अगर जूम करके दिखाएं कि वो मेरे पीछे है, वो मुंगेर जिला का हेडक्वार्टर है। महज 1 किलोमीटर दूरी पर है। जहाँ पर कि वो दिख रही है वो मुंगेर है। वहाँ बीच में गंगा है और गंगा से पार करके यहाँ आना पड़ता है। वनवास करने के क्रम में जब सीता माता मुंगेर की धरती पर लौटी थी, और ये खास तौर पे मुग्दल ऋषि का ये कर्म भूमि और धर्म भूमि इसे कहा जाता है। यहाँ पे माता ने कष्टर्नी घाट पर यहाँ पर स्नान करके लोक आस्था का महापर्व जो छठ कहा जाता है, जो बिहार में पूरे ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, माता ने अपनी वनवास कर्म के दौरान ही यहाँ पर आकर छठ की थी, जिसकी अभी भी जीती जागती यहाँ पर उनकी पद चिन्हों का निशानी है। फर्क यह है कि सरकार की उदासीनता, चाहे प्रशासनिक उदासीनता के कारण आज भी इस धार्मिक स्थल को माननीय हमारे जो पर्यटक और बिहार सरकार के मंत्री हैं, ये सब जो भी धार्मिक हमारे बिहार की जो भी यहाँ पर मंदिर हैं, चाहे धार्मिक स्थल जितने हैं, वो अभी सरकार की सुविधाओं से वंचित है। यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण खड़े हैं। मैं कैमरामैन से भी कहूँगा कि मैं उनकी बातों को रखते हुए मैं वह पद चिन्ह दिखाना चाहूँगा। जाता यहाँ पर नीचे मैं कहूँगा कि आप आएँ आगे। यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ, वहाँ पर पानी है, वहीं पर माता सीता यहाँ पर छठ की थी। वहाँ पर अभी भी उनका पद चिन्ह वहाँ बना हुआ है, लेकिन सरकार की उदासीनता और प्रशासनिक उदासीनता के कारण आज भी इस मंदिर को सरकारी व्यवस्था और जो मेला लगने की सुविधा थी उससे वंचित रखा गया है। इस पर सरकार की कोई ध्यान नहीं है। जबकि आप जान रहे हैं श्री राम भगवान और माता सीता यहाँ पर आकर छठ किए थे। ये धार्मिक कथाओं से जुड़ी हुई है, हिंदुओं की आस्था से बंधी हुई ये चीज़ है, फिर भी इस पर कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। मोर न्यूज़ की 18 यही सब चीज़ों को देखने के लिए बड़ी मतलब कठिनाई के साथ मुंगेर हेडक्वार्टर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर यह है और यहाँ पर आकर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही हैं। आप यहाँ देख सकते हैं माता सीता की चरण यहाँ है और माता सीता यहाँ छठ की थी और ये मंदिर है। यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण हैं जो कि हर बहुत सुविधाएं होनी चाहिए धार्मिक स्थल के लिए। सरकार के द्वारा बहुत सारी योजना होती है, पर्यटक स्थल के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे मद और राशि दिए जाते हैं, फिर भी सीता माँ चरण पर कोई भी मद राशि नहीं दिया गया है और सरकार उदासीनता के ये शिकार मंदिर है। अभी बहुत सारे यहाँ ग्रामीण हैं, मैं उनसे जानने का कोशिश करूँगा कि यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या व्यवस्था नहीं मिली है। इसी क्रम में यहाँ पर एक हैं, आपका क्या नाम हुआ? ऋषिदेव। आप यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने वाले। ये माता सीता का चरण मंदिर है। यहाँ माता लोग बोलते हैं और आस्था से जुड़ी हुई है और सच्चाई भी है कि माता जब वनवास की थी और वनवास के क्रम में लौट के आई थी तो यहाँ पर छठ की थी। तो आप जानते हैं यहाँ पे माता छठ की थी और माता का यहाँ पर पद चिन्ह है। हाँ, चिन्ह है। यहाँ पर सरकार के द्वारा हर धार्मिक स्थल पर पर्यटक विभाग के द्वारा बहुत सारे साधन मिलते हैं। मेला लगाने की योजना होती है, चाहे धार्मिक स्थल के तौर पे बहुत सारे योजनाएं होती है। वो योजना यहाँ मिल रही है कि नहीं? नहीं नहीं। क्या क्या योजना आप लोगों को चाहिए जो कि यहाँ नहीं मिल रही है? ओ, मैंने आप नहीं जान रहे हैं। धार्मिक स्थल के ले लीजिए। अब हमारे बीच में एक यहाँ के ग्रामीण हैं। आपका क्या नाम हुआ? सुनील राय।
सुनील राय। आपको मालूम होना चाहिए कि सरकार के द्वारा बहुत जगह धार्मिक स्थल के लिए, जैसे सिमरिया घाट ले लीजिए, चाहे आप ये राजघाट में भी जो होती है वो गंगा आरती होती है, हर जगह हम लोग भी अवलोकन करते हैं और सरकार की योजनाओं से हम लोग अवगत हैं। हर जगह सरकार की योजना धार्मिक स्थल के लिए भी हो, न्यास बोर्ड से भी मिलती है, हर जगह से भी सरकार धार्मिक स्थल के लिए वचनबद्ध है। क्या यहाँ सरकार की कोई भी योजना यहाँ मिल रही है कि नहीं? नहीं मिलती है, कभी नहीं मिला है अभी